हम और ताकत देने का काम कर पाए, कैसे गांव देहात को और मजबूत कर पाए। और मैं खुशी के साथ साझा कर सकता हूं, इन 3.5 साल के प्रयासों ने आज आम आदमी को ताकत भी दी है और सक्षम भी बनाया है। अभी गेहूं की खरीद हुई, मुझे वो दिन भी याद है जब नरवाड़ा की मंडी से लेके हाईवे तक ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी होती थी, किसान 2-2 रात ट्राली में सोता था, गेहूं नहीं खरीदी जाती। और आज ऐसी व्यवस्था है कि गेहूं भी खरीदी गई और उस सारी गेहूं का पैसा भी खाते में किसान के पूरा भिजवाने का हमने काम किया। और 1-2 हजार करोड़ नहीं, 13,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में आपकी सरकार ने ट्रांसफर करवाया। बुजुर्गों, युवा साथियों, पहले राशन कार्ड बनवाना होता था तो सबसे पहले तो दफ्तर ढूंढना पड़ता था, फिर बारी बारी कहा जाता था सिफारिश करवाओ, फिर कहा जाता था चंडीगढ़ हेड ऑफिस में जाओ, और उसमें भी कोई एक आधे का बनता था, अधिकतम का रिजेक्ट हो जाता था। आज तो उसको इतना आसान कर दिया कि अपना मोबाइल पे या कंप्यूटर सेंटर पे जाके अगर किसी के परिवार की आय 1,80,000 से नीचे है, वो फॉर्म भर दे तो ऑटोमेटिकली उसके ईमेल के ऊपर, उसके कंप्यूटर के ऊपर आधार कार्ड का पीले रंग के प्रिंट आउट निकल जाता है। उसको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत। बुढ़ापा पेंशन हो, 60 साल का जैसे ही बुजुर्ग होगा उसको फार्म भरने की जरूरत नहीं, अपने आप उसकी बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाएगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज ग्रामीण अंचल को उठाकर देखो। नरवाड़ा से हमने एक पौधा लगाया था डिजिटल लाइब्रेरी का, कि गांव में जहां भी हमें जगह मिलेगी, बड़ा कमरा मिलेगा, उसको डिजिटल लाइब्रेरी के स्वरूप में हम डेवलप करेंगे। और आज मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश में 950 के लगभग डिजिटल लाइब्रेरी आज निर्माणाधीन है। और प्राथमिक डिजिटल लाइब्रेरियों में से एक आपके डेकल गांव की थी। और आज मुझे खुशी हुई जब इन्हें युवा टीम ने आके मास्टर जी और उन्हें उन युवा साथियों से मिलाया कि हमारी डिजिटल लाइब्रेरी में जो किताबें आई उनका लाभ मिला गांव के युवाओं को। और एक युवा साथी बैंकिंग सेक्टर में लगा, केंद्र सरकार की नौकरी, और एक चंडीगढ़ के अंदर आज फायर डिपार्टमेंट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लगा, और एक साथी हरियाणा पुलिस के कमांडो की भर्ती में क्वालिफाई होकर कमांडो बना। और मास्टर जी कह रहे थे, कहते जी हमारा टारगेट इस साल का 5 का था। मास्टर जी कंजूसी ना करो, ये 3 पहुंच के 2 और को नौकरी लगा के छोड़ दोगे तो फिर मेरे पास पर्ची लाएंगे कि जी माने नौकरी लगा दो। इसका तो टारगेट ये लो कि लाइब्रेरी को और सशक्त बनाए और 5 के बदले 50 बच्चों को सक्षम बनाए कि वो सरकारी नौकरी लेने लायक है। और उसमें भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की और जरूरत होगी तो हम समय अनुसार वो भी देने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, ग्रामीण अंचल को सशक्त बनाने में निरंतर काम है। मुझे खुशी हुई, अनिल ने लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ दी कि हमारे गांव में बकाया क्या क्या है। ये नहीं बताया कि हाईवे से जब उतरते हो एक तालाब आता है, उसके लिए 2 करोड़ 17 लाख भी सरकार ने मंजूर कर दिए, उसको भी दुरुस्त कराने का हम काम करें। आज जितनी सड़कें और थी, एक डुम्बर खेवाड़ी पता नहीं क्यों रहेगी, मगर और कोई सड़क कच्ची बची हो तो बताओ। 2 सड़कें और थी, ये बता रहे हैं, पीछे से 2 थी, वो दोनों मंजूर कर दी, दोनों बना दी। और ये ताऊ कह रहे कोठे वाला जमा रह गया, ये सरपंच से पूछ ले, वो भी मंजूर कर दिया तेरा। अब तो ये आज सरपंच तो टोट आके लेके आया 15-20 काम जो नहीं हुए, और वे भी आगे इनकी भी सूत सी बैठ जाए, मेरी सरपंची अच्छी चली जाए। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमारा प्रयास है कि हम गांव के अंदर, देहात के अंदर इसी आकर
ग्राम विकास की ओर काम करे। और मुझे खुशी होती है, गांव में आता हूं तो अब गांव वाले चौपाड़ नहीं मांगते। गांव वाले कहते हैं शेफ शादी ब्याह के लिए हमें नरवाड़ा जाना पड़ता है, हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर दो। और हम भी कहते हैं 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 3 तरह के कम्युनिटी सेंटर है, ग्राम सभा बुलाओ, रेजोल्यूशन डलवाओ, जमीन सरकार को कम्युनिटी सेंटर के ले दो, जल्द से जल्द कम्युनिटी सेंटर के भी हम पैसे मंजूर कर भिजवाने का काम करें। जहां ग्राम सचिवालय हमने 3.5 साल में लगभग 1,500 से 2,000 गांव के रेजोल्यूशन आए और सभी गांव में ग्राम सचिवालयों की मंजूरी दी। और मैं तो आज भी आपके बीच में कहता हूं, रेजोल्यूशन डलाकर आपके सीईओ तक जल्द से जल्द रेजोल्यूशन पहुंचाओ और इमीडिएटली ग्राम सचिवालय का तो एक नक्शा हमने पारित कर रखा है, उसको मंजूरी देकर आपके गांव में भी ग्राम सचिवालय बनाने का काम करेंगे कि ये सारी चीजें व्यवस्था के साथ आगे बढ़ पाए। एक जो तीर्थ का तालाब है, अब मुझे नहीं पता कि आपने गांव के इस तीर्थ को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में डलवा रखा है, नहीं डलवा रखा। हमारा प्रयास है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से जितने हमारे तीर्थ जींद जिले में है, कैथल में है, कुरुक्षेत्र में है, करनाल में, अंबाला में और आगे यमुनानगर तक में, उनको सबको विशाल और सुंदर बनाने का है कि धार्मिक आस्थाएं हमारी जो इन तालाबों से जुड़ी हुई है, हम उनको तीर्थ समझ के पूजने का काम करते हैं, इनको ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम करें। और मैं तो आज बोलता हूं कि अगर नहीं जुड़ा तो ये मैं टेकअप करूंगा, मैं भी बोर्ड का मेंबर हूं कि अगली बोर्ड मीटिंग में इसको लिया जाए और इसके सुधार के लिए और इसको ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए जो भी खर्चा आएगा कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड से मंजूर कर हम आगे ले जाने का काम करेंगे। जहां पीएम श्री स्कूल की बात, पीएम श्री स्कूल हर जिले में एक एक लिया गया है और धीरे धीरे कर हम और जितने हमारे ऐसे स्कूल थे जिनके रिजल्ट बहुत बेहतर आ रहे हैं, अगले साल उनको भी टेकअप करने का काम करेंगे। मैं तो चाहूंगा मास्टर से भी, सरपंच से भी, प्रिंसिपल से भी कि सारे मिलकर अपने स्कूल को हरियाणा में प्राथमिक स्कूलों में लाने का काम करो। पीएम श्री से मुझे लड़के योग्यता दिलानी पड़े वो भी दिलवाने का काम करेंगे। जो और काम थे अलग अलग, चाहे वो चौधरी देवीलाल योगशाला के सौंदर्यीकरण की बात हो, गांव की छोटी सड़कों की कार्यों की बात हो, चौपालों की बात हो, एसडीएम साहब है, मैं उनको इमीडिएटली ये दे भी जाऊंगा आपकी मांग, इनकी फिजिबिलिटी भी चेक करा लेंगे। जहां लैंड रिक्वायरमेंट है मैं चाहूंगा ग्राम सभा का रेजोल्यूशन मंगाकर जल्द से जल्द वहां लैंड भी सरकार को ट्रांसफर करे कि अधूरे कामों को भी गति दे पाए और ग्राम विकास के अंदर आपका भी पुरतोक सरकार सहयोग करने का काम कर पाए। मैं तो इसी के साथ सभी ग्रामवासियों का आभार प्रकट करता हूं कि इतना प्यार स्नेह देने आप यहाँ एकत्रित हुए और यही उम्मीद करूंगा कि सारे इसी प्रकार मिलकर पार्टी संगठन की मजबूती में भी आगे काम करते रहे। पार्टी संगठन मजबूत करोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है नरवाना की सीट आपने पार्टी को जिता कर दी, आने वाले समय में उससे भी मजबूत वोटों से जिताने का इस सीट को काम करोगे। चौधरी देवीलाल के विचारों को और ताकत देने का काम करोगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपका तहे दिल से आभारी हूं कि पिछले 4-4.5 सालों में पार्टी संगठन के विस्तार में बड़ा बेहतर काम हमारी युवा की टीम ने नरवाना में किया और आगे भी इसको लेकर चलना है और मजबूती के साथ हम सबको मिलकर पार्टी संगठन को ताकतवर बनाना है। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।